बहन मायावती जी मांग कर चुकी हैं एक पन्ने का इश्तेहार लगा करके कि नहीं, मुसलमानों में ईसाइयों में भी दलित हैं। पहली बार इस बात को कबूल किया है कि मुस्लिम समाज में अब ये जात पात की जो बीमारी है उसको छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कबूल किया है कि ये बीमारी है। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि वो गले के नीचे से भी कह रहे हैं या गले के ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि अब पसमानदा समाज मुस्लिम समाज में 80-85% है। काम उन लोगों ने किया है, इब्लिसवादियों ने किया है, मनुवादियों ने किया है, हिंदू समाज हो या हो, जातियां हम लोगों ने नहीं बनाई है। लव जिहाद का बुलडोजर जो चलता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो उस सब में तो पसमानदा ही मारे जाते हैं। पसमानदा नाम की कोई बिरादरी नहीं है, पसमानदा नाम की कोई जाति नहीं है, मुसलमान पसमानदा नहीं होता है। भले सिद्धांत रूप में भले इस्लाम के अंदर कास्ट सिस्टम की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन अमलन व्यवहारिक रूप में वो सारी बीमारियां जो हिंदू समाज में कास्ट सिस्टम की हैं यहाँ भी कमो बेश मात्रा में मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि पहले इस बीमारी को छिपाने की कोशिश हो रही थी, अब इस बीमारी के खिलाफ आवाज़ शुरू हो गई है। मैंने 1998 में ही पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया, तो उस समय जो लोग हमारे खिलाफ नुक्ताचीनी करते थे और हमको मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़, मुस्लिम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, वो ये कहते थे कि अल्लाह है एक, कुरान है एक, पैगंबर एक, मुसलमान एक। और उनके देखा देखी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग और वैसी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग भी इस तरह की बात करने लगते थे। लेकिन अब वहाँ से मामला करीब 25 साल हो गए इस मूवमेंट के, अब काफ़ी आगे बढ़ गया है। अब हिंदू समाज को भी इस बात को और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में भी ये बात आ गई है कि नहीं भाई, हमारी किताब जो आई मसावात की जंग, उसको व्यापक रूप से पूरे देश और दुनिया में पढ़ा गया और सारे यूनिवर्सिटीज़ में, देश विदेश के यूनिवर्सिटीज़ में, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके इस पर पसमानदा पर और मुसलमानों में कास्ट सिस्टम पर रिसर्च हो रहा है। पीएचडी लड़के लड़कियां कर रहे हैं। तो अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, अभी आपको याद होगा दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद एक सबसे देश का पुराना मुस्लिम संगठन है उसमें, और सबसे मालदार संगठन भी है। 100 साल के अपने उसने इतिहास में पहली बार इस बात को कबूल किया है कि मुस्लिम समाज में अब ये जात पात की जो बीमारी है उसको छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कबूल किया है कि ये बीमारी है। और जात पात के बुनियाद पर पहले भी तफरीक होता था, भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज भी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारे मूवमेंट का ये बहुत बड़ी सफलता है कि जो लोग हमारे खिलाफ जिस तरह के अनाप शनाप आरोप लगाते थे, अब वो लोग भी समझिए कि सच्चाई वह जो सर चढ़ के बोले, अब सच्चाई सर चढ़ के बोले। तो जब ये कबूल कर लिया कि बीमारी है तो उसका इलाज निकलेगा। उन लोगों ने भी कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे, तो ये अच्छी बात है। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि वो गले के नीचे से भी कह रहे हैं या गले के ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि अब पसमानदा समाज मुस्लिम समाज में 80-85% है। तो अब उस समाज से जब बात होने लगी है तो सियासी जो लोग हैं या मजहबी जो इदारे चलाते हैं, इदारे क्या है, मजहबी इदारे क्या है, NGOs हैं सब,
तो वो चलाते हैं, तो उनको अब डर लगने लगा है। तो और ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज़ डेवलपमेंट हुआ है कि सियासी गलियारे में भी अब इस हमारे चीज़ को चुरा करके इस नारे को हाईजैक करने की कोशिश, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी कोशिश कर रहे हैं और पसमानदा पसमानदा रट रहे हैं। ओवैसी साहब जो पसमानदा के बिल्कुल फ़लसफ़ा के ख़िलाफ़ हैं, तमाम मुसलमानों की AIM जो है उनका इत्तेहादुल मुस्लिमीन करने की बात करते हैं, अब वो भी पसमानदा की बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जो हिंदू फ़िरका परस्त हैं, मुस्लिम फ़िरका परस्त हैं, या जो मनुवादी हैं, मुसलमानों में भी हैं जिनको हम लोग इबलीसवादी कहते हैं, वो लोग भी जन दबाव में, पसमानदा की आबादी के दबाव में सवाल उठ रहा है, तो इसको कबूल कर रहे हैं। आप पे सर आरोप लगाते हैं बहुत से लोग कि आप जो है मुसलमानों को बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, वर्गों में बांट रहे हैं, ऊंच नीच पैदा कर रहे हैं मुस्लिमों में। आप देखिए, बांटने का तक काम उन लोगों ने किया है, इब्लिसवादियों ने किया है, मनुवादियों ने किया है, हिंदू समाज हो या हो, जातियां हम लोगों ने नहीं बनाई है। क्या सर मुसलमानों में मनुवाद होता है क्या? वहाँ भी मनु जैसी कोई व्यवस्था है क्या? देखिए, किताब में तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में कमो बेश वही बात मुस्लिम समाज में भी है। हिंदुओं से गई है व्यवस्था वहाँ पर? मिलती जुलती व्यवस्था है, और जन्मना यहाँ भी जाति है, और जाति के आधार पर भेदभाव भी होता है, और जाति ऐसी चीज़ है कि वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि जब मुस्लिम एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ जो है सबकी एक मस्जिद होती है, सबका एक कब्रिस्तान होता है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, देखिए, वो लोग कहते हैं, आपको बात कीजिएगा तो यही कहेंगे कि एक ही सफ में खड़ा हो गए महमूदो अयाज, यहाँ न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसका मतलब हुआ कि राजा हो या फ़कीर हो, जो एक ही कतार में खड़ा होकर के नमाज पढ़ता है। लेकिन हमने अपने शोध में 96-97 में जो मसावात की जंग पर हम काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि वहाँ तो कई जगह, माने सब जगह नहीं, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ जातियों के आधार पर कब्रिस्तान भी बने हुए, जातियों के आधार पर मस्जिदें भी बनी हुई है, और उनके साथ पॉलिटिक्स में तो समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स में तो और बुरा हाल है। उसमें तो हाल है कि जब उनको टिकट मिलता है, जो एलिट मुसलमान हैं जिनको अशराफ कहा जाता है, तो वो मुसलमान हो जाते हैं। एक तो हम लोगों को टिकट नहीं मिलता है, 85% को टिकट नहीं मिलता। कुछ लोग सर ये भी कहते हैं कि जो मौलवी हैं, मस्जिदों के जो बड़े बड़े मौलाना हैं, वो पसमानदाओं को नहीं मिलती वो जिम्मेदारी, वो सिर्फ जो मनुवादी मुसलमान हैं उनको ही वो जिम्मेदारी मिलती है। देखिए, 85% आबादी जिसकी है, तो निचले स्तर पर तो वही लोग रहेंगे। छोटी छोटी मस्जिदों की इमामत भी उनके हाथ में है। जामा मस्जिद दिल्ली की सर? हाँ, लेकिन जामा मस्जिद दिल्ली की इमामत की पसमानदा को नहीं मिलेगा। या जो मजहबी इदारे हैं देश में जितने, उनके जो सरबराह हैं, उनके जो चलाने वाले हों, जमात जन, वो तो दूसरा है, जमात इस्लामी है, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या जमीयत उलमाए हिंद है, कई गुट हैं, या जो भी हैं, तो उनके जो हेड हैं, शिखर पर बैठे लोग, वो एलिट मुसलमान ही है। मतलब पसमानदाओं को कोई मौका नहीं मिल रहा है नीचे दरी बिछाने के लिए, और उनके मजलिसों की शोभा बढ़ाने के लिए बसों में भर करके ले जाए जाते हैं। लेकिन दंगों में तो ये लोग मारे जाते हैं, आवाम के लिए तो लड़ाई यही लोग। मॉब लिंचिंग में, दंगों में, देखिए, जो कमज़ोर होता है, एक तो पसमानदा मुसलमान कमज़ोर है, और दूसरी बात यह है कि उनकी आबादी ज़्यादा है। अब देखिए, अभी जो दौर चला है आरएसएस बीजेपी का, लव जिहाद का, बुलडोजर जो चलता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो उस सब में तो पसमानदा ही मारे जाते हैं। बिल्किस बानो कौन है? पसमानदा ही ना है, घाची बिरादरी की है। तुर्रा यह है कि जिस बिरादरी के मोदी जी हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी पसमानदा, वो भी अब कहने लगे हैं पसमानदा हैं, तो उन्हीं की बिरादरी की है। तो उसको, उसके मर्डरर को, रेपिस्ट को
छोड़ दिया गया और उनको सम्मानित किया बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। तो सब जगह वही जो अभी जो आपको हरियाणा में 2 लोग जिंदा जलाए गए, कौन लोग थे? पसमानदा थे, मेवाती मुसलमान थे। मेवाती मुसलमान पसमानदा ही मुसलमान है। सर, ये जो पसमानदा जो वर्ड है, ये हमारे देश में हुआ है क्रिएट या विदेश से आया है? नहीं, ये हमारे देश का चीज़ है, विदेश से। अरबी नहीं है, अरेबिक वर्ड नहीं है ये पसमानदा। ये पसमानदा है उर्दू फारसी का शब्द है, जो हिंदुस्तानी जो जुबान है, हिंदुस्तानी जुबान। पस माने पीछे और मांदा माने जो थक हार के बैठ गया या जिसको किनारे कर दिया गया, हु लेफ्ट बिहाइंड। उसको शोषित कहिए, उसको वंचित कहिए, उसको उसमें दलित भी हैं, तो इसी को पसमानदा कहते हैं। या बहुजन कहिए या मूल निवासी कहिए। हम लोग अकलियत वगैरह नहीं कहते हैं अपने को। हम लोग जिस तरह से दलित जो है काफी पिछड़े हैं, दलित ज्यादा पिछड़े हैं हमारे देश में या पसमानदा ज्यादा पिछड़े हैं आर्थिक सामाजिक तौर पर? देखिए, सच्चर कमेटी ने कहा है कि पसमानदा मैंने उसमें, देखिए पसमानदा चूँकि मुसलमानों में सब चीज़ है, जनरल कैटेगरी के भी है, मुसलमानों में शेड्यूल ट्राइब भी है कुछ जगहों पर, बाकी लोग छुटे हुए हैं। मुसलमानों में ओबीसी भी है, जहाँ ईबीसी है, अति पिछड़ा है, मोस्ट बैकवर्ड बिहार में, वहाँ ईबीसी में भी है। एक कैटेगरी में नहीं है, शेड्यूल कास्ट में। तो हमारे यहाँ जो हिंदू में जो शेड्यूल कास्ट है, जैसे मुस्लिम भंगी है, तो हमारे यहाँ भी हलालखोर उसको कहते हैं। हिंदू में हलखोर, हमारे यहाँ हलालखोर। वही स्कैवेंजर का काम करते हैं, मैला ढोने का। लेकिन सर, जिस तरह से हिंदुओं में जातिवाद है दलितों के साथ में, उस तरह से मुस्लिमों को जातिवाद झेलना पड़ता है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुंह सुखने पर सर मार दिया जाता है। राजस्थान में देखो, मुंह से रखने देते हैं। हाँ, बच्चों को पानी नहीं पीने देते इंद्र मेघवाल को। हाँ, तो हमारे यहाँ भी है। ऐसी कोई घटना तो सामने नहीं आती सर? नहीं है, बहुत जगह है। हमारे पसमानदा के मस्जिदों तक में, फूसकी ही मस्जिद क्यों न हो, हमारे बिहार में केसरिया में उनकी आग लगा दी गई, उनको मारा जाता है। उनको तो उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। उनके साथ लोग ईद बकरीद के भी, जो हमारे भंगी हैं, धोबी हैं, नट हैं, बखों हैं, पवरिया हैं, गधेरी हैं। एक बिरादरी का नाम तो हमारे यहाँ भटियारा है। भटियारा का मतलब बैड कैरेक्टर होता है। हमारे यहाँ मोची भी होता है। ये सरकार, हम बैठ कर, डेरोगेटरी शब्द है भटियारा, हम नहीं बोलते, लेकिन इस सरकार की सूची में है। तो हम लोग का कहना है कि जो हम लोग भी जो गटर में जो लोग भंगी मरते हैं, हिंदू भंगी, उसके साथ अगर गुड़गांव में हो या दिल्ली में हो या बम्बई में है, अगर 5 मरता है जहरीली गैस से, तो उसमें 2 मुसलमान भंगी भी होता है। लेकिन सर, दिल्ली में एक मामला प्रकाश में आया था। एक मोची ने वर्मा वर्ड लगा लिया अपनी दुकान पर, मोची की दुकान थी उसकी। तो एक वकील आया कि आप वर्मा क्यों लगाते हो, आप चमार लिखिए। उसने सुनी नहीं झेलना पड़ता सर पसमानदाओं को अपने समाज में? देखिए, वो पसमानदा इतना डरे हुए हैं कि वो हलालखोर नहीं लगाते हैं कि उनका छुआ हुआ कोई पानी नहीं पिएगा। दूसरी जगह चले जाते हैं, जात छिपा के रहते हैं, वो बताते नहीं, खान लगा लेते हैं। हालांकि समाज जहाँ के हैं वो जानता है कि खान साहब झुट्ठो जोड़े हुए हैं। कोई और मीडिएटरी कास्ट है, अंसारी है या मोहम्मद लगा लिया, अब्दुल लगा लिया, इसे तो नहीं पता चलेगा। वो छिपाता है। तो क्यों छिपाता है? डरता है। वो भी जात छिपाते हैं, जात छिपाते हैं, ऊंचा जात बनने की कोशिश करते हैं ताकि हमको सम्मान मिले। तो ये पठान है सर देश में। देखिए, नाम लेने से नाम, देखिए हम सब समाज में सभी एक तरह के लोग नहीं हैं। बाबा साहब को विदेश भेजने वाले तो कोई ब्राह्मण थे, तो हमारे यहाँ भी कई लोग थे। खुद हमारे प्रॉफिट हैं, वो सबसे आला ख़ानदान और सबसे इज़्ज़तदार माने जाते थे मक्का के, उस कबीले से थे। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी भर जो पिछड़े, जो पसमानदा मुसलमान है, पसमानदा सब तो हमने 98 से चलाया। ये शब्द पहले जोल्हा था, धुनिया था, कुंजड़ा था, दर्जी था, डबाली था, धोबी था, गधेड़ी था, मोची था, ये सब था सर। आप जो सर लड़ाई लड़ रहे हैं पसमानदाओं की, लगता है कुछ फायदा मिलेगा सरकार में, कुछ हिस्सेदारी मिलेगी पसमानदाओं को देश में?
देखिए, सरकार, अभी की जो सरकार है, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो बना, वो इस पसमानदा आंदोलन के चलते बना। सब देख लीजिए, 98 के बाद बना है सब कुछ। तो हम लोगों ने सवाल उठाया, बिहार विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया, उत्तर प्रदेश ने पास किया विधानसभा ने, आंध्र प्रदेश ने, कि मुसलमानों में भी दलित हैं और यही स्थिति ईसाइयों में भी है। तो ये सब मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का तो बस चुनावी फायदे तक इस्तेमाल कर लें, इसी तक है। मोदी जी को तो पसमानदा के लिए कोई दिल में हमदर्दी नहीं है, लेकिन वोट के लिए 24 के चुनाव के लिए पसमानदा स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। तो हमने उनको पूछा कि भाई स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं तो बिल्किस बानो भी तो पसमानदा है, उनके हत्यारों को क्यों छोड़ देते हैं? सर, बड़ी संख्या है पसमानदाओं के देश में, कोई बड़ा नेता उभर कर नहीं आ रहा है, सिर्फ आप उनकी आवाज उठा रहे हैं। आपका कोई नेता क्यों नहीं है? आप जैसे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में? देखिए, जब बाबा साहब ने शुरू किया था, ये महात्मा फुले ने, पेरियार ने शुरू किया था, कांसीराम जी ने शुरू किया था, तो बाबा साहब को उनके समाज के लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे थे। अब न मरने के इतने दिन बाद उनका, लेकिन ओवैसी को कहते हैं शेर आया, लेकिन उनको सत्ता नहीं मिल रही है सही से। ओवैसी को कहते हैं कि शेर आया। हम लोग तो वो खून पीने वाले जानवर नहीं है, शेर नहीं है। हम लोगों की तो गिनती, वो लोग बुजदिल कहते हैं। बुजदिल का मतलब होता है बकरी का कलेजा। हम लोगों को तो वो लोग कहते हैं डरपोक कहते हैं। हम लोगों को तो कहते हैं कि बेवकूफ़ कहते हैं। जितने देखिएगा मुहावरे और कहावतें बेवकूफ़ बनने वाली, जोल्हा धुनिया कोदो मड़ुआ अन्न नहीं और जोल्हा धुनिया जन नहीं, तो किसने बनाया? हम लोगों ने अपने से बनाया है। आप जो मिशन चला रहे हैं पसमानदाओं के लिए, लगता है कुछ सफलता मिलेगी? काफ़ी फर्क आया है। मैंने कहा ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, DU, जामिया, JNU, बम्बे यूनिवर्सिटी, देश भर में जो ये रिसर्च हो रहा है पसमानदा का, दलित मुसलमान का साहित्य तैयार हो रहा है। दलित का भी साहित्य पहले नहीं था, अब लोग लिख रहे हैं। हमारी दो क्वाइन तो जरूर किया। आप ही लोग मीडिया के लोग कहते हैं कि हमने क्वाइन किया, तो हमने इस संदर्भ में चलाया। और ये शब्द रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल है। पसमानदा नाम की कोई बिरादरी नहीं है, पसमानदा नाम की कोई जाति नहीं है। मुसलमान पसमानदा नहीं होता है, सिख भी पसमानदा होगा, ईसाई भी होगा, हिंदू भी होगा। तो इसीलिए हमने शब्द ही ये पसमानदा चलाया है कि सभी समाज के पिछड़ों और दलितों के बीच एक हम पुल ब्रिज बनाना चाहते हैं। सर, जो मोदी सरकार है वो एक नया कानून लेकर के KG बालाकृष्ण आयोग बना रहे हैं, वो क्या उसमें कुछ लगेगा फायदा, रिजर्वेशन मिलेगा पसमानदाओं को? देखिए, 420 ही है, धोखाधड़ी है। हम लोगों का कहना है कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन पहले बना हुआ है, उसका रिकमेंडेशन है, उसको क्यों नहीं मानते हैं? नया कमीशन क्यों बनाया? क्यों बनाया? दरअसल में दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों का एक केस सुप्रीम कोर्ट में PIL पेंडिंग है 18 साल से। UU ललित के समय ये आया और उनको लगा कि इनका कार्यकाल कम है, कहीं ये फैसला मत दे दे ईसाइयों और दलित मुसलमानों के पक्ष में, तो उसको रोकने के लिए KG बालाकृष्ण कमीशन बना दिया, ताकि देखो हम कमीशन बना रहे हैं। अरे भाई, आपने कमीशन क्यों बनाया? ऑलरेडी उस कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की, रंगनाथ मिश्रा की, प्रोफेसर सतीश देशपांडे की रिपोर्ट है, बहन मायावती जी मांग कर चुकी हैं एक पन्ने का इश्तेहार लगा करके कि नहीं, मुसलमानों में, ईसाइयों में भी दलित हैं, उनको वो स्टेटस मिलना चाहिए। उनका यही कहना था कि शेड्यूल कास्ट का जो एग्जिस्टिंग कोटा है उसको बढ़ाना चाहिए। हम लोग भी यही बात मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आजम खां की भी, जो उनके बेटे की भी चली जाती है सदस्यता, उनको सजा हो जाती है, कैसा लेकर के आ रहे हैं फिर मुस्लिमों के लिए कोई कानून? देखिए, वो आजम खां हो या मुख्तार अंसारी हो या आतिक अहमद गद्दी हो, इस तरह की राजनीति हम लोग को नहीं है। जो बाहुबली राजनीति है वो हमेशा वो धर्म की आड़ लेकर के होती है, वो अपर कास्ट
का उससे फ़ायदा होता है, उससे हम लोगों को नुकसान होता है। बल्कि ये जो या शहाबुद्दीन सिवान वाले हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग जो जुल्म जाति जो करते हैं, अपर कास्ट हिंदू से जब लड़ते हैं तो गिरफ्त में आ जाते हैं कोर्ट के और सरकारों के, और उनसे तो लड़ नहीं पाते। तो अपने से जो कमज़ोर मुस्लिम समाज में जो भी क्रिमिनल होता है, जो भी बाहुबली होता है, अपने समाज अपने मजहब के भी सबसे कमज़ोर लोगों को सबसे ज़्यादा सताता है। सर, महबूबा मुफ्ती मंदिर में गई हैं, उनने गंगा जल चढ़ाया है शिवलिंग पर, किस तरह देखते हैं उनकी इस प्रक्रिया को? देखिए, वो उनका मामला है। बहुत सा पॉलिटिकल लोग टोपी पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं। डर गई है सर क्या ये? है? डर गई है क्या? देखिए, हम लोगों को तो डर करके ही ना बीजेपी के साथ गई थी, तो उसका तो खमियाजा उन्होंने भुगत लिया कि क्या हालत हुई। 370 भी गया और वहाँ जेल में भी रही लंबे समय तक। तो हम लोग तो डरने वाले नहीं ना हैं, हम लोग तो लड़ने वाले हैं। हम लोग समाज को बदलने वाले हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।